ऋषि मुनि योगा स्क्रिप्चर्स, हिमालय, गंगा घाट, आरती, वेद, पुराण, इन सब शब्दों को अगर मिलाओ तो एक शहर का नाम निकल के आता है। उस शहर को बोलते हैं ऋषिकेश। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आना कैसे है? पहुंच गए हैं तो रहा कहाँ जाए, तो इस शहर में आके करना क्या क्या है। मुझे ऋषिकेश एक ऐसा टाउन लगा जहाँ पे कोई कभी बोर नहीं हो सकता, बीइंग इट यू आर अ सोलो ट्रैवलर और इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप। ऋषिकेश आने के दो तरीके हैं कि पहला आप ट्रेन से आएँ, ट्रेन से हरिद्वार तक, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश तक, और दूसरा तरीका है बस का। आप ऋषिकेश दिल्ली से सीधा बस में भी आ सकते हैं, पर सीधी बस आपको सिर्फ गवर्नमेंट बस मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट बस करते हैं तो प्राइवेट बस कोई भी वॉल्वो आपको नेपाली फार्म तक ही छोड़ेगी। तो प्रेफरेंस आपकी है कि अगर आप गवर्नमेंट बस में आना चाहते हैं तो उसका एक बेनिफिट है कि वो आपको सीधा ऋषिकेश छोड़ेगी। दूसरा, अगर आप कोई प्राइवेट बस करते हैं तो टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा। टाइमिंग्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बस आपको अराउंड 5:30-6 तक नेपाली फार्म तक उतार दें, क्योंकि फिर आगे नेपाली फार्म से आपको ऑटो मिलने शुरू होंगे ऋषिकेश तक के लिए। बाकी अगर पूरे दिन तक का टाइम है तो सजेस्टेबल ये है कि आप पहले हरिद्वार आएँ। हरिद्वार आप जल्दी आ सकते हैं, आप यहाँ की मॉर्निंग आरती अटेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ की मॉर्निंग आरती अटेंड करने के बाद आप ऋषिकेश आ सकते हैं। आप अपनी बस इन थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अभी ऋषिकेश में हैं। मैं 4:30 बजे पहुंच गया था, 5, सवा 5 तक मैं मेरे हॉस्टल में पहुंच गया था। अभी बीच पहाड़ों में से सनराइज़ होगा और फ़िलहाल बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तो पहाड़ों के बीच में यहाँ सनराइज़ देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस उसी सनराइज़ का वेट है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने मेरे दिन की शुरुआत घाट पे जाके की। घाट पे मैंने लोगों को देखा कि किस तरह सुबह घाट पे आके वो लोग गंगा माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा था वैसे वैसे घाट पे भी लोग बढ़ते चले जा रहे थे। आपको घाट के आसपास में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं और इन्हीं मंदिरों को सजाने के लिए पूजा पाठ के सामान तो घाट के किनारे रखे हुए कुछ शिवलिंग। कुछ तो था इस घाट में कि मैं सुबह से लेके शाम तक इस घाट के इर्द गिर्द या इस घाट पे ही बैठा रहा। जैसे जैसे शाम होती गई गंगा माँ की आरती का समय भी नज़दीक आता चला गया और मैं अपनी जगह घेर के घाट के किनारे बस बैठ गया और लोगों को देख रहा था। आरती शुरू होने से पहले पूजा का सामान, आरती की सामग्रियाँ और घाट के किनारे आते हुए लोगों को देख के मैं काफ़ी एक अलग ही एक्साइटमेंट में था कि ये आरती कैसी होगी, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी आरती अटेंड नहीं की। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार है मेरे काम से।
पर पहली बार हाथों में कैमरा लिए बुरा लग रहा था। मैं पहली बार एक भीड़ का हिस्सा हो जाना चाहता था। मानो ये लोग अपनी आंखों में यह आशीर्वाद लिए अपने घर जाएंगे और सारा आशीर्वाद एक बक्से में संभाल के रख देंगे। पर ऋषिकेश में ऐसा है क्या? सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? यहाँ की नदियाँ या यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स? ट्रैवलर जॉन कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू विटनेस स्पिरिचुअलिटी विद द ब्यूटी ऑफ नेचर देन ऋषिकेश इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। अब मैं ट्रैवलर जॉन को तो नहीं जानता, ये रिव्यू मुझे गूगल पे पता लगा और गूगल से मुझे ये भी पता लगा कि द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश इज़ द मास्टर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के मालिक। तो अब बात आती है कि आप रुके कहाँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आप ओल्ड ऋषिकेश में रुक सकते हैं, घाट्स के पास में। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, आप सोलो हैं, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकें, तो आप तपोवन में रुक सकते हैं। या फिर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पसंद है, आपको नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करना है, तो आप शिवपुरी में रुक सकते हैं। The next day I thought of being at a place which can give me the exact vibe of Rishikesh. So I went to this luxurious property, Lamrin. नमस्कार। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं ये शहर है ऋषिकेश। ऋषिकेश का नाम आते ही दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक योगा और एक गंगा जी। अभी हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो है लैम्ब्रिन बुटीक कॉटेजेस इन ऋषिकेश। यहाँ पे वी ट्रूली बिलीव इन अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू ईच एंड एवरी गेस्ट, जिनको ट्रू एसेंस फील होगा ऋषिकेश का, जो यहाँ का प्योर एनर्जी है। मीन्स वी डोंट इवन सर्व द नॉन वेज फूड ओवर हेयर, सो द ऑल हेल्दी मील्स you can avail from here. And the best thing, we are providing a daily yoga session. Okay, so it gives you a very good start of your day. The hospitality is something really exceptional and unique, and I love this place because it is merely 10 minutes away from the ghats and everything was on point. अब सबसे बड़ी बात आती है कि कहीं भी रुक रहे हैं तो स्टे कहाँ से बुक करें। मैं पर्सनली यार मैं booking.com ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि booking.com का जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बोल सकते हैं। और अगर आप booking.com से बुक कराते हैं तो मेन बात ये रहती है कि आपकी जो बुकिंग है, जो होटल्स मेनली एंड टाइम पे कैंसिल कर देते हैं, वैसी कोई चीज़ booking.com के साथ में मैंने आज तक फेस नहीं की। तो बहुत साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, मैं booking.com से ही यूज़ करता हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऋषिकेश एक बहुत प्यारा शहर है और हम निकल लिए सुबह सुबह राम झूला से होते हुए घाट की तरफ। सी आई एम अ टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको भाई पीस बहुत पसंद है। मैं वो ढिंचक वाली दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद करता हूँ। तो अगर आप भी मेरी कैटेगरी में आते हैं, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। आप अपने परिवार के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे सुबह जल्दी, ऋषिकेश के किसी भी घाट पे सुबह जल्दी या शाम के टाइम में थोड़ा रात होने पे अपने दोस्तों के साथ में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा पीस मिलेगा अंदर से। एंड एक जगह की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो इस जगह की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। सो घाट्स आर रियली मैंडेटरी फॉर यू। ऋषिकेश आओ तो इन घाट्स पे ज़रूर विज़िट करना। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे उस जगह के आर्किटेक्चर्स को, उस जगह के मॉन्यूमेंट्स को या उस जगह की पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अब वो चाहे आसमान को छूते त्र्यंबकेश्वर मंदिर हो या फिर किसी भी जगह के आर्टवर्क हो, हर गली या फिर हर शहर की एक अपनी एक अलग कहानी होती है। घाट के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। हम निकले, हमने ये शहर देखा, फिर हमें किसी ने बताया कि एक KR व्यू पॉइंट है जहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। KR व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको एक फॉरेस्ट सेंचुरी के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। उन वाटरफॉल्स पे अच्छे से चिल करने के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखते हैं और काफ़ी हैंडमेड पेंटिंग्स भी दिखती हैं।
घर से दूर पहाड़ों के बीच में चाय के साथ कच्ची मैगी खाने का थोड़ा अलग ही मज़ा है। तो अब अगर मेडिटेशन हो चुका है, रुकने की जगह हो चुकी है, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ऋषिकेश फेमस है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, सच एज राफ्टिंग एंड बंजी जंपिंग, और इनके प्राइजेस सीज़न टू सीज़न डिफ़र करते हैं। ऋषिकेश के बहुत पास है श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो यहाँ ज़रूर होके आएँ। टाइम बाउंडेशंस की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं और जगह भी जा पाऊँ, बट यहाँ पे आसपास है परमानंद निकेतन आश्रम, वशिष्ठ गुफा और द बीटल्स आश्रम। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टे 500 से लेके 50,000 तक है, और अगर आपके पैरों में जान है और एंड इफ़ यू आर अ बैचलर तो स्टे आपके लिए सिर्फ एक सोने की जगह होती है, ये मेरा मानना है। बाकी स्टेज आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए।